गर्गाचार्य जी ने विचार किया ब्रजवासियों का कल्याण कैसे हो, तो वृंदावन में आए, ब्रजवासियों से कहा भैया 12 वर्ष तक कोई शादी का मुहूर्त नहीं है, जिसे भी अपनी कन्या का विवाह करना हो यह समय सबसे बढ़िया है। और गर्गाचार्य जानते ग्वाल बाल कोई और नहीं भगवान ही है, तो छोटे छोटे ग्वाल बालों का भी विवाह करा दिया। इसलिए वृंदावन की जितनी स्त्रियां हैं सब भगवान की पत्नी के रूप में है। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों के साथ भगवान से क्षमा मांगने आए। भगवान ने कहा वाह ब्रह्मा जी, तुमने हमारे ग्वाल बालों को हमसे दूर किया। 2 लोग भगवान का अपराध करते हैं, ब्रह्मा भी भगवान का अपराध करते हैं और इंद्र भी भगवान का अपराध करते हैं, लेकिन भगवान इंद्र को क्षमा कर देते हैं, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। इंद्र को क्षमा इसलिए कर दिया कि इंद्र ने जो अपराध किया था उसके कारण भगवान के भक्त गोवर्धन के नीचे भगवान के पास में आ गए थे, और ब्रह्मा ने जो अपराध किया है उसके कारण भगवान के ग्वाल बाल बछड़े भगवान से दूर हो गए थे। इसलिए भगवान ब्रह्मा से नाराज है। ब्रह्मा वापस अपने ब्रह्मलोक जा रहे थे, भगवान ने कहा तुमने हमारे ग्वाल बाल बछड़े चुराए हैं, मैं तुम्हारी गद्दी चुराता हूं। और भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी बेचारे थके हारे परेशान, जैसे वैकुंठ अपने ब्रह्मलोक में जाने लगे, उनके द्वारपाल जो थे उन्होंने रोका, ए कहां जा रहे हो? बहुरूपिया कहीं के, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा बन के पहले ही पहुंच चुके थे। ब्रह्मा जी ने कहा कौन, तुम लोग पहचाना नहीं हमको, मैं तुम्हारा मालिक हूं। द्वारपालों ने कहा यहां से भाग जाओ, नहीं तो उठा करके नीचे फेंक देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा मालिक, तुमने पहचाना नहीं? कहा हमारे मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि मालिक कौन है इनका, तो स्वयं भगवान श्री हरि कमलासन पर विराजमान। ब्रह्मा जी ने कहा जय हो प्रभु, लगता है मेरे अपराध की सजा आपने हमको दी है, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूं, इसके बाद आपकी कभी परीक्षा नहीं लूंगा। भगवान ने ब्रह्मा को बुलाया है और ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा आगे से मेरी इस तरह से परीक्षा मत करना, मेरे ग्वाल बालों को हमसे दूर मत करना। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की है, नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिडंबराय गुंजावतंश परिपी चल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने बड़े भाव से स्तुति की है, हे प्रभु आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। एक बार की बात है, वृंदावन में जो गोपिकाएं हैं नग्न स्नान करती हैं, भगवान इन गोपिकाओं को समझाने के लिए इनके चीर हरण करते हैं और भगवान ने गोपिकाओं को समझाया है। एक बार की बात है, भगवान विश्राम कर रहे थे, स्वप्न में श्री यमुना महारानी आई और यमुना जी ने कहा कृष्ण मेरी रक्षा करो, एक काली नाग ने अपने विष के द्वारा मुझे दूषित कर दिया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिनाद विभो। कृष्णाम माने यमुना जी। भगवान ने दूषित यमुना जी को देखा। भगवान श्री हरि यमुना का दुख दूर करने के लिए काली नाग को नाथने के लिए भगवान ने एक नई लीला की है। ग्वाल बालों को साथ में ले जाकर के भगवान वहां क्रीड़ा करने लगे, खेल खेलने लगे, और खेल में भगवान के हाथ से वो गेंद सीधे यमुना जी में गया। श्री दामा ने कहा कृष्ण यह गेंद हमारा ला करके दो। भगवान यमुना जी में पहुंचे, वहां काली नाग के साथ युद्ध हुआ है। भगवान काली नाग के जो 1000 फण है उस पर सवार हो गए, और काली नाग जो फण उठाता है भगवान उसके ऊपर पैर रख देते हैं। काली नाग के मुख से रक्त निकलने लगता है और काली नाग हार जाता है। तब नाग पत्नियों ने भगवान श्री हरि की स्तुति गाई है। भगवान से कहा भगवान इसे क्षमा कर दीजिए।
काली नाग ने कहा एक बात बताओ, सर्प किसने बनाए? भगवान ने कहा मैंने बनाए। कहा सर्प आपने बनाए, सर्प को विष किसने दिया? तो भगवान ने कहा मैंने दिया। तो काली नाग ने कहा जब सर्प आपने बनाए, विष आपने दिया, तो आप मुझे मार क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा मैंने शक्ति दी थी इसलिए कि अपनी रक्षा कर सकूं। शक्ति इसलिए नहीं मिलती है कि हम दूसरे को सताएं। जो दूसरे को सताता है उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। काली नाग ने भगवान को मस्तक पर पधराया है और ऊपर लेकर के आए। ब्रजवासियों ने भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिंद्री श्री यमुना जी का काली नाग को रमण भेज दिया है, काली नाग को अभय किया है, काली नाग के मस्तक पर चरण रखा है भगवान ने, इसलिए गरुड़ का भी कोई भय नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण एक दिन गाय चराते चराते बलराम भैया के साथ, ग्वाल वालों के साथ बहुत दूर चले आए। भूख लगी, भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा, जाओ पास में एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण है उसे कुछ मांग के ले आओ। ग्वाल वाल गए, ब्राह्मणों से कहा हे ब्राह्मण देवता, हमारे श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। ग्वाल वालों को ऐसे देख करके ब्राह्मणों ने डांटा, भाग जाओ यहाँ से। ग्वाल वाल डर गए, भाग के आए। भगवान ने कृष्ण ने कहा क्या हुआ? ग्वाल वालों ने कहा मैंने मांगा था ब्राह्मणों से लेकिन मुझे भगा दिया। एक काम करो, फिर से जाओ, अब की बार ब्राह्मणों से मत मांगना, वहीं पर ब्राह्मण पत्नियां हैं उनसे मांगना। ग्वाल वाल आए और ब्राह्मण पत्नियों से कहा हमारे कृष्ण और बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो। तो ब्राह्मण पत्नियां प्रसन्न हो गई, जानती हैं श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और भगवान श्री हरि को व्यंजन खिलाने के लिए चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभाग, देवियों आपका स्वागत है, पधारो पधारो। भगवान ने स्वागत किया है। इसके बाद ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अब घर वापस नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा देवियों घर वापस जाना चाहिए। कहा हमारे पति लोग हमें मार डालेंगे। भगवान ने कहा तुमको सताएंगे नहीं बल्कि तुम्हारा सम्मान करेंगे। और ब्राह्मणों को जब ये पता चला मेरी पत्नियों ने श्री हरि का दर्शन किया है तो ब्राह्मण भी अपनी पत्नियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। इसके बाद भगवान जब गाय चरा के वापस आए तो देखा मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, व्यंजन बन रहे हैं, हर ब्रजवासी के घर में मिठाइयां बन रही हैं। पूछा ये मिष्ठान किस लिए बन रहा है? तो ब्रजवासियों ने कहा लाला आज इंद्र की पूजा होनी है। हमारे ब्रज के जो वर्तमान में देवता है वो इंद्र है, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, आज के बाद हम सब लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। आप सब लोग चलो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अगर कोई उत्पात हो गया जिम्मेदार कौन होगा? भगवान ने कहा जिसकी पूजा करोगे वह जिम्मेदार होगा। और सब ब्रजवासी अपनी बैलगाड़ियों में मिठाइयां पकवान मिष्ठान लेकर के वृंदावन से सीधे 18 किलोमीटर दूर जहां गिरिराज महाराज की सुंदर तलहटी है पहुंच गए। वहां पर गिरिराज महाराज की पूजा करने लगे। और पूजा में क्या होता है? पूजा में सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखेषु आत्मनीयम समर्पयामि, सर्वांगेषु स्नानीयम जलम समर्पयामि। भगवान ने कहा स्नान कराओ। ब्रजवासी यमुना जी से जल लाते हैं लेकिन इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे स्नान कराएं? एक घड़ा डालते तो सूख जाता है। भगवान ने वहां पर एक नई गंगा का प्रादुर्भाव किया है जिनका नाम है बोले मानसी गंगा की जय। आज भी गिरिराज गोवर्धन में मानसी गंगा का दर्शन होता है। ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराया। हमारे यहाँ पर जो यजमान लोग हैं वो लोग भी मंच पर आ जाएं और गिरिराज महाराज की पूजा करें, भागवत जी का पूजन करें।
तो महाराज ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं और हम लोग भी आइए सूचना भी सुनेंगे और गिरिराज की पूजा भी करेंगे। गिरिराज महाराज का पूजन होने लगा। आइए हम सब लोग भी गिरिराज की पूजा करेंगे। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, तान घाटी पे दई दो दान, तान घाटी पे दई दो दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। जय हो जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर, पपैया चातक हंस चकोर, पपैया चातक हंस चकोर, करे ब्रज वासन की रखवारी है, गोवर्धन महाराज करे ब्रज वासन की रखवारी है, गोवर्धन महाराज। हाँ गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज धरण महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासी कहने लगे महाराज लगता है आपके देवता 2-4 महीने से भूखे हैं क्या, सब प्रसाद खाते जा रहे हैं। भगवान श्री हरि ने ब्रजवासियों से पूजा संपूर्ण कराई। बड़े आनंद के साथ सभी ब्रजवासी वृंदावन वापस आए। लेकिन कुछ ही समय में देवर्षि नारद जी ने इंद्र को समाचार दिया। इंद्र से कहा कि तुम्हारी पूजा अब कभी नहीं होगी। क्यों? कहा ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। इंद्र ने सामवर्तक नामक मेघों को बुलाया और ब्रजमंडल में घनघोर मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। तेजी से वर्षा होने लगी, आंधियां चलने लगी और पूरा ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा। ये देख करके ब्रजवासियों ने भगवान श्री हरि से कहा, श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण रक्षा करो। भगवान ने कहा चलो सब लोग फिर से गोवर्धन के पास में। सब ब्रजवासी गोवर्धन आए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ पर ही पूरे गिरिराज गोवर्धन महाराज जो 7 कोस के लंबे 7 कोस के चौड़े 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने धारण करके रखा है और पूरे ब्रजवासियों को भगवान ने आश्रय दिया है। ऐसे भगवान श्री हरि ने इंद्र के मान का मर्दन किया, इंद्र के अभिमान को समाप्त किया और भगवान श्री हरि सब ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आते हैं। यही कथा हम सब लोग कल प्रारंभ करेंगे। आज कुछ सूचना और आरती की ओर हम लोग चलेंगे। जय जय श्री बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की शुक्रताल धाम की गंगा मैया की जय हो। पूज्य श्री राघव शरण जी महाराज श्री के अमृत में वाणी से चरण के माध्यम से देश और विदेश में बैठकर आप सभी कथा प्रेमी बंधुजन जुड़े हुए हैं और कथा का पुण्य आप घर पर बैठकर अर्जित कर रहे हैं। और कर लीजिए यह समय है, देखिए समय काल परिस्थिति कभी किसी के बस में नहीं रहते। अब आप 2 साल पहले यदि जाएं फ्लैशबैक में तो 2 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी, समय क्या था, काल परिस्थितियां क्या थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब से 2 साल से जो कोरोना काल आया है तो हमारे जीवन की परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं वो आप सभी को मालूम है। तो बस एक पॉजिटिव सोच ये रखिए कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा? अर्जित करना होगा। चाहे वो धन का संचय हो, चाहे वो सत्संग का संचय हो, चाहे अपने कर्मों का और सेवा का संचय हो। कोई भी चीज जब आप अर्जित करते हैं तो वही बुरे वक्त में आपके काम आती है। और जब पिछले 2 साल के कोरोना काल में आप सभी को मालूम चल ही गया है, जिन लोगों ने सही से धन का संचय किया तो बुरे वक्त में वही पैसा उनके काम भी आया। उस समय आवश्यकता किस चीज की पड़ी? सबसे ज्यादा लोगों को आवश्यकता पैसे की पड़ी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो गया था। घर गृहस्थी को चलाना, परिवार को चलाना, बच्चों की फीस भरना, सारी जिंदगी के कार्य रुक गए थे। आवश्यकता थी। फिर दूसरी आवश्यकता, अगली जब कोरोना काल, जब अगला सेशन आया, दूसरा सेशन, दूसरा काल, कोरोना की दूसरी लहर आई, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता व्यक्तियों की सांसों की पड़ी, जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की। तो जिंदगी में जो चीज पहले हमने अर्जित नहीं की, जिसका हमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, उसी की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता भी पड़ी। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस कथा के माध्यम से आपको अर्जित करना है। जुड़ जाइए कथा के माध्यम से। चरण के माध्यम से आपको क्या अर्जित करना है? अपने कर्म इकट्ठे करने हैं, संचित करने हैं, अर्जित करने हैं, अपने धर्म को बचाना है और सेवा करते रहिए। जितनी आप सेवा करते रहेंगे उतना ही पुण्य आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, जब बात पैसे की आती है तो हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक चल रहे हैं और सभी में किसी ना किसी व्यक्ति का किसी ना किसी बैंक में अपना पर्सनल अकाउंट जरूर होता है, एक खाता जरूर होता है। चाहे वो SBI में हो, यूनियन में हो, PNB में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, एक्सिस में हो, HDFC में हो, किसी ना किसी में किसी ना किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल निजी खाता अवश्य होता है पैसे की सिक्योर के लिए। आप सभी के खाते हैं। किस किस के खाते हैं बैंक में? जरा हाथ ऊपर करें।
किसी के नहीं है? क्या बात है, सभी संत हैं यहाँ तो। आपके भी हैं? हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसके खाते ना हो। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा कि भगवान के यहाँ का खाता किसके पास है? भगवान के यहाँ का पुण्य बैंक, कौन सा बैंक चलता है वहां पर? ये वाला बैंक नहीं चलेगा जो नोट वाला, आपकी पीएनबी और एक्सिस वाला बैंक नहीं चलेगा। वहां बैंक चलता है आपका पुण्य बैंक अकाउंट। तो यदि आपने पुण्य बैंक अकाउंट में अपना खाता नहीं खुलवाया तो यहां के अकाउंट खाते में तो कोई पता नहीं कब नीरव मोदी जैसे आ जाए, कब विजय माल्या जैसे आ जाए और फर्जीवाड़ा करके चला जाए, आपका पैसा भी चला जाए। लेकिन भगवान के यहाँ आपका पुण्य सिक्योर माना जाता है, सेफ माना जाता है। जो भी आप कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भले कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, तो आपके जीवन का एक एक पल का लेखा जोखा चित्रगुप्त के रजिस्टर में नोट दर्ज करा दिया जाता है। और जब अंत समय आता है ना, यमराज के दूत आपको लेने के लिए आते हैं, जब आपकी आत्मा को ले जाया जाता है तो यमराज पूछते हैं चित्रगुप्त से कि चित्रगुप्त बताइए इनके क्या पुण्य अर्जित इन्होंने किए, क्या बुरे कार्य इन्होंने किए, उसी के फल स्वरूप हमें परिणाम भी मिलता है। और ये सच्चाई है जिसे हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। एक ना एक दिन तो सभी को जाना पड़ता है। कहते ना कि एक दिन जाना है जरूर, मौत से ना डर। मौत से नहीं डरना चाहिए। और कहते ना कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चाहे वो पैसे वाले कितने भी हैं सुन रहे हैं, हीरे मोती पैसे गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी सब जोड़ के रख रहे हैं, लेकिन सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अरे कितने भी जोड़ लो आप चाहे हीरे मोती, कितने भी जोड़ लो आप चाहे हीरे मोती, पर याद रखना भाई कफन में जेब नहीं होती। जिंदगी में क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? जो परमात्मा ने हमें दिया है इस पुण्य कार्य से जुड़ने का, यही हमारे जीवन के साथ जाएगा। जैसे महाराज जी ने कथा के माध्यम से बताया था ना, कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारी जिंदगी में अच्छे संत पुरुष होते हैं वो चौराहे पर जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि भगवान किस रास्ते से आने वाले हैं। यदि हम एक स्थान पर बैठ गए तो भगवान दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, तो हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? उसी प्रकार आप विचार करें, यदि बुरे वक्त में हमें किसी सज्जन पुरुष की आवश्यकता हुई और जरूरत के वक्त यदि हमने किसी की मदद नहीं की, तो कल वो बुरा वक्त हमारे सामने भी आए तो हम रास्ते पर खड़े तो हैं, चारों तरफ घूम घुमाकर देख तो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों में आंसू हैं और एक व्यक्ति भी हमारे सहारे के लिए खड़ा हुआ नजर नहीं आता। तो समझ लीजिए कि कभी बुरे वक्त में आप भी किसी के साथ नहीं थे, तो कल एक व्यक्ति भी आपके साथ नजर नहीं आने वाला। तो आज जो समय चल रहा है, आज ये समय की मांग है। समय चाहता है कि आप धर्म से जुड़ें और कर्म से जुड़ें, और आपके सबसे बड़ा जीवन का धर्म है संतों की भोजन प्रसादी, गौ माता की सेवा, बंदरों की सेवा, जो पूज्य महाराज श्री संकल्प लेकर चल रहे हैं, चाहे वो सुकृताल की पावन धरा पर हो या फिर अयोध्या जी धाम में हो, रामलीला सरकार के पावन सानिध्य में, दोनों ही तीनों सेवा प्रकल्पों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। सुभारती चैनल के माध्यम से जो भक्त परिवार जुड़ रहे हैं, हमारे आश्रम के नंबर के परिवार जो नंबर है वो लगातार डिस्प्ले किए जाते हैं, उन नंबर्स पे आप अपनी सेवाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। साधु संतों के भंडारा सहयोग के लिए प्रत्येक दिन की भोजन सेवा राशि में 21,000 रुपए का सहयोग आप लिखा सकते हैं। बंदरों की चने खिलाने के लिए, गुड़ खिलाने के लिए, केले खिलाने के लिए सेवा के लिए 1100 रुपए की राशि आप लिखा सकते हैं। गौ माता को हरे चारे की व्यवस्था के लिए, खल या गुड़ की व्यवस्था के लिए, भूसे की व्यवस्था के लिए छोटा सा 2100 रुपए का सहयोग आप लिखाकर घर बैठे पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और जीवन को बेहतर बनाने के लिए दान तो अपने आप में आप कोई भी करें, सभी दान श्रेष्ठ दान माने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा दान भी है जिस दान को मांगने के लिए परम पिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण स्वयं वामन का रूप लेकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए, और वह सबसे बड़ा दान है भूमि दान। तो आइए ऐसे भूमि दान का संकल्प आप भी ले सकते हैं। शुक्रताल में महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में मां गंगा के पावन तट पर सुंदर आश्रम का निर्माण कार्य किया जाए निरंतर, जिसमें भगवत कथाओं का आयोजन, सत्संगों का आयोजन आपके परिवार के द्वारा आयोजित किया जाए, जिस आश्रम के माध्यम से निरंतर बंदरों की सेवा, गौ माता की सेवा, संतों की भोजन प्रसादी की सेवा, और ठीक गंगा जी के किनारे वह आश्रम रहेगा।
तो आपको कहीं ना कहीं गंगा स्नान का लाभ भी मिलेगा, गंगा में दीपदान का भी समय मिलेगा और गंगा आरती का भी पुण्य आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको भी भूमि दान से जुड़ना है। जिस प्रकार राक्षस कुल में जन्म लेकर राजा बलि जिन्होंने परमात्मा को भूमि दान किया, तो कहीं ना कहीं 2 लोक की संपत्ति उन्हें प्राप्त हो गई। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे, हम तो ये तो नहीं हमें पता कि आपको 2 लोक मिल जाए, लेकिन ये अवश्य इस मंच से कह सकते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई अमंगल की छाया नहीं आएगी, आपके जीवन में भंडारे भरे रहेंगे, आपके जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आप अपने जीवन के सारे सपनों को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन आपके सपने, आपके संकल्प पूर्ण तभी हो पाएंगे जब हमारा जो संकल्प है, पूज्य महर्षि का जो संकल्प है, उस संकल्प प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आप सभी भक्त परिवारों का भूमि दान में सहयोग प्राप्त होगा। भूमि दान के लिए 6000 रुपए गज की भूमि यहाँ जो चल रही है, उसी के तहत आप सभी भक्त परिवारों से निवेदन करूंगा, चरण के माध्यम से जुड़ रहे हैं। 6000 रुपए गज के हिसाब से आप सेवाओं से जुड़ सकते हैं। 1 गज भूमि, 2 गज भूमि, 5 गज भूमि, जितना आपको परमात्मा ने दिया है, आप भूमि गज दान के लिए संकल्प ले सकते हैं। और आइए, पितृपक्ष मोक्षदानी भगवत कथा कहते हैं कि हमारे साल के 365 दिन हमारे पर्व के हैं, त्योहार के हैं, भगवान के हैं, लेकिन इस पूरे साल में 15 दिवसीय महापर्व जब हम मनाते हैं, जहां हम अपने पितृश्वरों को यानी कि अपने पूर्वजों को, अपने आत्मजों को याद करते हैं और उनके नाम से तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और दान करते हैं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन काल में किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तो जो भी भक्त परिवार अपने पूर्वजों को इस साल प्रसन्न करना चाहते हैं, और मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे पूर्वज मतलब सिर्फ हमारे रिलेशन या परिवार के लोग ही नहीं, सनातन धर्म संस्कृति में यदि हम जीते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। कोरोना काल में जितनी भी जाने गई हैं, उन दिवंगत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करें। पोथी यजमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी भक्त परिवार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सुंदर संकल्प से जुड़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपके पूर्वजों की आत्म शांति और आपके जीवन की ग्रह शांति हेतु एक सुंदर यज्ञ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके दिल में भी जागृत हो जाए। तो इस कोरोना काल में जो भी परिवार के लोग गए हैं, उनकी आत्म शांति हेतु 1 पोथी पूजन यजमान यानी कि 15,000 रुपए की सहयोग राशि लिखाकर आप 1 पोथी पूजन के यजमान विद्वान पंडितों के द्वारा मूल पाठ जो किया जाएगा, गया जी धाम में रहते हुए तर्पण किया जाएगा, साथ ही यज्ञ भी किया जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा